जहाँ संत आएगा वहाँ मेला लगेगा, बाकी भूत प्रेत ग्रह गोचर सब डर के भाग जाते हैं। संत का प्रभाव है। सच्चे संत जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ मेले लग जाते हैं। मतलब कि लोगों की भीड़ आएंगे, लोग कुछ तो देखने आते हैं, मेला देखने आते हैं, और कोई लोग ज्ञान पक्का करने के लिए आते हैं, समझने के लिए आते हैं। लेकिन जो लोग भी आते हैं तो वो कहीं ना कहीं कुछ तो उनके अंदर में 1% या 10% या 100% उनके हिसाब से है, कुछ तो भावना अच्छी होती है, तभी आते हैं सुनने के लिए। तो ये समझो कि जहाँ जहाँ संत आएंगे, जहाँ जहाँ गुरु आएंगे बैठेंगे, वहाँ वहाँ भक्तों के मेले लगेंगे, रौनक लग जाती है। तो जहाँ पॉजिटिव इतनी एनर्जी चारों तरफ है तो वहाँ तो नेगेटिविटी भाग जाएगी, नकारात्मक ऊर्जा वहाँ रहेगी नहीं। तो नुकसान पहुँचाने वाले हमारे अंदर के विचार और बाहर से भी जो नुकसान पहुँचाने वाली अगर कोई शक्तियाँ हैं तो वो भी चली जाती हैं, वो टिक के वहाँ बैठ नहीं पाती। जैसे सूर्य के सामने अंधेरा टिक नहीं पाता, ऐसे ही संत के सामने ये भूत प्रेत ग्रह गोचर ये सब टिक नहीं पाते हैं। कई लोग सोचते हैं कि हमारे ग्रह खराब चल रहे हैं, मेरा राहु केतु शनि ये वो बहुत सारे ग्रह होते हैं, नवग्रह, तो उनमें से कोई ना कोई किसी का खराब हो जाता है ज्योतिष के हिसाब से, तो उसका बुरा प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। उसको दूर करने के बहुत सारे उपाय सब लोग बताते हैं और सब लोग करते हैं। लेकिन जीवन में अगर सच्चे संत आपके आए, ब्रह्म ज्ञानी संत अगर आपके जीवन में आ चुके और आप उनके सत्संग में आ चुके, बैठे हो, ज्ञान सुन रहे हो, तो आप समझो कि आपके सारे ग्रह ठीक हो जाते हैं, सब सज जाते हैं और सही तरीके से ही कार्य करने लगते हैं। फिर चाहे आप अपनी जन्म पत्री किसी को दिखाओ तो वो बोलेगा नहीं आपका तो समय खराब चल रहा है। अगर आप सोचेंगे अब ज्ञान में चले गए, हमारा तो समय अच्छा ही अच्छा चल रहा है, हमारा समय तो कोई खराब चल ही नहीं रहा है। थोड़ा बहुत ऊंच नीच घटा बढ़ी, थोड़ा नफ़ा नुकसान होता है तो उसमें भलाई है, अच्छी बात है, तो आपका मन कष्ट में नहीं आता है। तो किसी भी प्रकार का ग्रह जो है आपको बुरा परिणाम नहीं देता है, और जो भूत प्रेत हैं वो भी चले जाते हैं। तो सारी माया चारों तरफ अनेक प्रकार से, सबके अलग अलग लोक हैं, देवलोक और पितृलोक और ये भूत लोक सब हैं, भूत प्रेत सब दुनिया में अपने अपने हिसाब से कर्मानुसार उनका अपना कार्य चल रहा है, मगर आपको नुकसान पहुंचाने कोई नहीं आ सकता है। श्याम भगवान तो जहाँ कहीं किसी के घर में जाते थे, कभी कोई ऐसे बोल दिया करता था तो बोलते थे ठीक है अभी हम सब भूत को भगा देते हैं, और अगले की भावना अच्छी होती है और उसको बताने के लिए मुझे लाओ ले आओ कोई जल, गंगा जल किसी इसमें, और गायत्री मंत्र पढ़ के और वो सारा जल पूरे घर में छिड़क देते थे, और उनके ऊपर भी कहते थे अब तुम जो हो बिल्कुल शुद्ध हो, पवित्र हो, और तुम्हारे ऊपर अब कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ सकता। जिसके अंदर भगवान है, जिसके बाहर चारों तरफ जो भगवान देख रहा है, उसके ऊपर बुरा प्रभाव कैसे पड़ेगा। तो इस प्रकार से भी जो कभी उनकी लीला होती थी तो वो अगले को थोड़ा विश्वास दिलाने के लिए, क्योंकि लोगों को कुछ कर्म में ही विश्वास आता है ना, कुछ किया तो लगेगा हाँ कुछ किया तो, और कुछ भी नहीं किया ऐसे बोल दिया तो केवल बोलने पे विश्वास नहीं होता है। और गायत्री मंत्र तो वैसे भी महामंत्र है, ओम का जाप सबसे बड़ा जाप होता है, सारे जाप जो हैं सब इसके अंतर्गत ही आते हैं। तो इसके लिए भाव अपने अच्छे हो जाते हैं, और एक विश्वास कि गुरु ने कहा है तो ऐसा ज़रूर होगा, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी के बोलने में बहुत असर होता है, उसको वाणी की ऐसे सिद्धि प्राप्त हो जाती है, क्योंकि वो हमेशा सत्य की ही बात बोलता है, वो दूसरी बात बोलता ही नहीं है।
आप भी अगर अपने अंदर ठान लो कि आपके मन में भी केवल सत्य चलेगा, ज्ञान के शब्द, ज्ञान के विचार चलेंगे मन में, दिल दिमाग में, और मुख से भी केवल ज्ञान की बात करोगे, अज्ञानता की व्यर्थ की बातें नहीं करोगे, राग द्वेष की बातें, माया की बातें, स्वार्थ की, किसी प्रकार की भी विकारों की बातें आप अगर नहीं करते हो और सबके हित के लिए केवल परमात्मा का ज्ञान ही आप सबको सुनाते बांटते हो, तो आपके मुख से तो सत्य की चर्चा ही निकलती है, तो आपके पास भी वाणी की सिद्धि हो जाती है, क्योंकि आप सच बोलते हो। झूठ बोलना छोड़ दिया। एक तो वैसे भी शब्दों की हेरा फेरी व्यक्ति झूठ बोलता है, और दूसरे माया की बात करता है तो वो झूठ ही तो है। माया सच थोड़ी है, तो उसकी बात भी सच नहीं है। जगत सत्य नहीं है तो जगत की वार्ता भी सत्य नहीं है। तो जो सच बोलता है, फिर अगर उसके मुख से कुछ भी शब्द निकलते हैं तो भगवान उनको सच कर देते हैं। कहते साधु बोले सहज स्वभाव, और साधु का बोला वृथा न जाए। वो सहज स्वभाव में बोलता है, लेकिन उसका बोला व्यर्थ नहीं जाता है। भगवान भी सोचता है कि अगर इसके मुख से कोई शब्द निकला तो मैं उसको ज़रूर पूरा करूँगा। भगवान भी पूरा कर देते हैं। इसीलिए जो भी सच्चे संत होते हैं, साधु संत होते हैं, वो कम बोलते हैं और सोच विचार के बोलते हैं। वो व्यर्थ के आशीर्वाद भी नहीं देते। बहुत कोई ज़िद करता है या कभी नासमझी में अगर उन्होंने बोल दिया, दे दिया, तो अगले का तो भला होता है, मगर उसके लिए भुगतना कभी कभी संत को पड़ जाता है। उसको भी कभी अपने ही बोले के चक्कर में, क्यों बोला के कारण से दूसरा जन्म लेना पड़ जाता है, या उसके अपने शरीर के ऊपर परेशानियां आ जाती हैं। उसने औरों को तो सुखी रहने का, स्वस्थ रहने का, क्या क्या सब अच्छे आशीर्वाद दिए, मगर कोई ना कोई तो भोगेगा। जिसको आशीर्वाद दे दिया वो नहीं भोगेगा, तो जिसने आशीर्वाद दिया उसको भुगतना पड़ेगा। तो वो हमको सुख देके हमारे हिस्से के कष्ट संत खुद भोग लेते हैं। ये भी उनकी दया करना होती है। तो हमें संतों से, गुरु से सांसारिक कामनाएं रखनी नहीं चाहिए, और ना ही हमको उनसे इस प्रकार के कोई आशीर्वाद मांगने चाहिए कि नहीं आप बोल दो, आप ऐसा कह दो, मेरा ये हो जाए, वो हो जाए। वैसे ज़िद नहीं करनी चाहिए। सहज में उसके अंदर से आपके लिए अच्छा कुछ होता है, निकलता है, तो वो अपने आप होता रहता है। बहुत बड़े महान स्थान पे सब हैं जहाँ ब्रह्म ज्ञान चलता है, उससे बढ़ के कोई स्थान नहीं होता, और जो ब्रह्मज्ञानी जीवन में मिलता है उससे बढ़ के कोई और व्यक्ति नहीं होता। तो हमको इस बात के लिए अपने को बहुत भाग्यशाली समझना चाहिए। तो बोला कि जहाँ संत आएगा वहाँ यही मेला लगेगा, और बाकी भूत प्रेत ग्रह गोचर सब वहाँ भाग जाते हैं, कोई नहीं वहाँ पे टिकता है, सब चले जाते हैं। तो अगर आपके अंदर ज्ञान है, आपके घर में सत्संग होता है, या आप सत्संग में जाते हो, तो इस बात से निश्चिंत हो जाओ कि कोई मेरे को टोना टोटका, जादू टोना, भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, ये सब कोई मेरे को नुकसान पहुँचाएगा। आपको कहीं कोई कुछ नुकसान नहीं पहुँचा सकता, क्योंकि आपके मन में, आपके मुख पे, आपके रोम रोम में सत्य है, भगवान का निवास है। आत्मा का तो मंत्र ही ऐसा है जहाँ कोई भी भ्रम नहीं रहता है, क्योंकि सब जो है मन से तर जाते हैं। तो मंत्र जो है, जो मन से तुमको ऊंचा उठा दे, और मन में ही सारी खुराफातें चलती रहती हैं, सारे ख्याल मन में चलते हैं। तो एक आत्मा का तो मंत्र ही ऐसा है, ब्रह्म का जाप, ओम का जाप, ये ऐसा है कि जहाँ पे कोई भ्रम नहीं रहता है। तो ब्रह्म होगा तो भ्रम नहीं होगा, और अगर भ्रम संशय है तो ब्रह्म नहीं होगा। फिर आपकी ब्रह्माकार वृत्ति नहीं होगी जब तक भ्रम संशय है। तो अपने अंदर के भ्रम संशय हमको दूर करते चले जाने, और वो भ्रम संशय ब्रह्म का भाव रखने से ही दूर होते हैं, आत्मा का भाव रखने से दूर होते हैं, कि कहीं कुछ बिगड़ने वाला है ही नहीं। पहले बनी प्रारब्ध, पीछे बना शरीर। भगवान ने भाग्य पहले ही बना दिया और शरीर तो बाद में बनाया, तो फिर उसी के हिसाब से चलेगा।
किसी के कहने से हमारा कुछ नफ़ा नुकसान नहीं होने वाला। किसी ने कुछ कर दिया, कुछ कह दिया, इससे कुछ होने वाला नहीं है। आप अपने को शक्तिशाली बनाओ ज्ञान से, फिर आप देखो आपके ऊपर कोई असर नहीं होता। जो संसार में अंदर से बड़े वीक होते हैं तो उनके ऊपर बीमारी ज़्यादा जल्दी असर करती है, लेकिन जो हेल्दी होता है व्यक्ति, उसको बीमारियां जल्दी असर नहीं करती। ऐसी जो मन से कमज़ोर होता है तो उसको ये दुख, परेशानियां, ये सब ख्याल ज़्यादा असर करते हैं। लेकिन जो मन से मजबूत होता है तो उसको फिर कोई विचार तंग नहीं कर सकते, उसके अंदर कोई भ्रम संशय भी नहीं रहता। आत्मानंद का रस कोई छोड़ कैसे सकेगा? अगर आपको एक बार सच्चा आत्मानंद का रस मिला तो फिर कोई उसको छोड़ तो नहीं सकेगा। जिसको सच मिला वो झूठ में क्यों जाएगा? दृष्टांत चलता है कि जो माँ थी बड़ी गरीब, तो अपने बच्चे को आटा घोल के, थोड़ा सा दूध डाल के, बाकी आटा डाल के और चीनी पानी सब डाल के ग्लास भर के दूध बना के दे दिया करती थी कि लो एक गिलास भर के दूध पी के जाओ। बच्चा भी पी के जाता था, समझता था यही दूध का स्वाद होता है। लेकिन एक दिन उसको स्कूल के बाद अपने दोस्त के घर जाना था, उसकी से कोई कॉपी किताब लेने के लिए, उसका होमवर्क कुछ छूटा था। उसने कहा मेरे घर से ये लेके तब अपने घर जाना, तो अपने दोस्त के साथ उसके घर चला गया। तो बच्चे जब स्कूल से वापस आते हैं तो अक्सर माँ उनको कुछ देती है, तो कहा चलो दूध पिला देते हैं बच्चों को। अपने बेटे को भी उसने दिया एक गिलास, और साथ में उसका दोस्त था छोटा बच्चा, वो उसको भी दिया। तो जब उसने पिया तो प्योर था वो, उसमें कोई मिलावट नहीं थी। तो उसको समझ में आया कि ये तो बड़ा अच्छा स्वाद है, जो माँ बना के देती है उसमें ऐसा स्वाद नहीं होता। और जब घर में गया, उसकी माँ ने कहा बेटा लो तुम्हारे लिए दूध तैयार किया है, पियो। तो वो कहता है नहीं, अब मुझे पता चल गया तुम मिलावट वाला दूध देती है, ये असली दूध नहीं है। कब उसको पता चला? जब उसने असली चखा, तब उसको पता चला। और जब तक असली चखा नहीं है तब तक उसको पता ही नहीं है। तो हम माया के सुख लेते रहते हैं, लेकिन हमको असली सुख का पता ही नहीं। ज्ञान के सुख का पता नहीं, भक्ति के सुख का पता नहीं, हमको कोई पता ही नहीं। आत्मा के सुख का, आत्मा के आनंद का पता ही नहीं है। लेकिन जब आने लग जाते हैं तब पता चलता है। तो जब हमको ये ज्ञान में रस आता है, ये रस आवे, तो वो रस नहीं भागे, फिर वो रस हमको अच्छा ही नहीं लगता। जिस जिसकी प्रीति हो जाती है सत्संग से, जिस जिसका मन लग जाता है, अब उसका मन माया में लगने वाला नहीं है। आप जाओगे ज़रूर माया में, लेकिन फिर आप देखोगे कि माया में जाने में भी हमें वो खुशी नहीं मिलती जो हमको सत्संग सुनने में मिलती है। जो सत्संग में बैठने से हमको खुशी मिलती है, हमको माया में वो तो खुशी नहीं मिलती है। पहले वाला सुख अब आप उसमें ले ही नहीं पाओगे, क्योंकि अब आपको असली सुख का पता चले। जो सुख पायो में राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। ये बात अंदर से अनुभव में आ जाती है। कितनी भी धन दौलत मिलेगी, लेकिन हमें वो आनंद नहीं मिलेगा जो हमको ज्ञान का, आत्मा का निश्चय करके जो हमको आनंद मिलता है, वो नहीं मिलेगा। तो आत्मानंद का रस कोई छोड़ कैसे सकेगा? यहाँ तुम्हें खुदा बनने की डिग्री मिलती है। कहीं जाते हैं ना, तो यहाँ पे जाएंगे तो हमको ये वाली डिग्री मिलेगी, वो मिलेगी, जो भी आपने ट्रेनिंग की उसकी डिग्री मिल जाती है कि इसने ये पास कर लिया। सत्संग में आते हैं तो तुमको भगवान हो गए, ये डिग्री मिल जाती है। गुरु जो है इतना ज्ञान देके आपको खुद खुदा बना देता है। आपको लगेगा कि अब मैं पहले जैसा जो था अब रहा नहीं। जीव भाव कब का गुम हो चुका और आत्म भाव मेरा कब का पक्का हो गया। कैसे हुआ ये सब पता ही नहीं चलता। अपने आप सहज सब अपने आप से होता चला जाता है। तो यहाँ तो हमें भगवान की डिग्री मिल जाती है। मान ना मान तू है भगवान। और जब अपने को निर्विकारी बना लेते हैं तो मान भी लेते हैं। जब तक आपके अंदर खोट है तब तक आपका मन ये गवारा नहीं करेगा कि मैं कहूँ किसी से कि मैं भगवान हो चुका हूँ। अपने असली जो आपका सच्चा स्वरूप है
उसको जानो, उसको पहचानो, और उसको जाने पहचाने बिना, उसमें टिके बिना दूसरे को धोखा देने के लिए कह भी सकते हो, लेकिन अब आपका मन तो बताएगा। लोग मुझे कह रहे हैं भगवान, या मैं कहता हूँ कि हाँ मैं हूँ भगवान, मगर मैं अंदर से तो अभी पूरा पक्का बना नहीं, जीव भाव मेरा गया नहीं। अपनी सच्चाई हर एक को पता होती है। तो जब हम सचमुच में पक्के बन जाते हैं ज्ञान में, तो समझो कि आपको डिग्री मिल गई, और सत्य विचार से मन शांत हो जाता है। जब ज्ञान के विचार दोगे सत्य के, तब मन शांत होगा। मन को भूखा तुमने रखा था, उसका खाना है ये सत्संग, ये ज्ञान, ज्ञान के विचार। तो तन को तो आपने खिलाया पिलाया, लेकिन मन को भूखा रखा, तो मन कहीं लगता ही नहीं है। मन को आपने खुश करने की कितनी कोशिश की होगी आज दिन तक, मन को तृप्त करने की कितनी कोशिश की होगी, लेकिन मन आपका कहीं पे टिका नहीं। अभी ये मिला तो भी उसको कुछ और चाहिए, वो मिला तो भी कुछ और चाहिए, क्योंकि जो असली चीज़ उसको मिलनी थी वो तो आपने दी नहीं। तो मन का भोजन है ये ज्ञान के विचार, सत्य के विचार, ये मन का भोजन है, और ये हमको गुरु के पास आने से मिलते हैं। तो जब हमारा मन ज्ञान के विचार ग्रहण करता है, तब उसको पूर्ण शांति आती है, पूर्ण तृप्ति आती है। फिर आपका मन इतना संतुष्ट हो जाता है कि फिर वो कहीं जगत में भटकता ही नहीं। जब तक ज्ञान आपके मन में नहीं गया, तब तक आपका मन दसों दिशाओं में भटकता ही रहेगा। तो मन को हमने खुद ही भूखा रखा था, उसको ज्ञान के विचार दिए नहीं थे। जिसका जो भोजन है वो देंगे तब तो वो खाएगा उसको। जो आपका भोजन नहीं है वो आप देते हो, तो कोई खाए कैसे? इसलिए मन उसको ग्रहण करता नहीं है, और अगर ग्रहण करता भी है तो मन दूषित हो जाता है, मन खराब हो जाता है। जो हमारा वास्तव में भोजन है वो खाते हैं तो उनको ताकत भी आती है और तृप्ति भी आती है। तो हम ही ने मन को भूखा रखा, लेकिन जब हम सत्संग में आते हैं तो हमारा मन तृप्त होता है। शांति है परमात्मा में, बी नथिंग एंड डू नथिंग, इन शब्दों में ही ज्ञान समाया पड़ा है। इन्हीं में टिकेंगे तो शांति है। कुछ भी बनोगे तो भी तुम दुखी होते चले जाओ। तो चाहे जीव बनो चाहे ब्रह्म बनो, बनना तो है अज्ञान बनो। कुछ भी बनोगे तो तुम दुखी तो होते चले जाओ। शांति चाहिए तो शांति सत्संग में है, शांति तो ज्ञान में मिलती है। आपका मन तभी शांत होता है, और वो ज्ञान भी क्या कि मैं हूँ ही नहीं, बी नथिंग और डू नथिंग। ना कर्तापने से कुछ करो और ना कुछ अपने को बना के बैठो। मैं अज्ञानी व्यक्ति हूँ, फिर बोलेंगे मैं ज्ञानी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। मैं कुछ भी नहीं हूँ ही नहीं, है ही भगवान। और जब वो स्थिति पक्की होगी तो लगेगा कि मैं अब सब कुछ हूँ, मैं कुछ भी नहीं पर सब कुछ हूँ। ये भेद अनोखा न जाने कोई, अनोखा भेद कोई नहीं जानता। गुरु हमको बताता है कि जब तुम बी नथिंग हो जाते हो कि मैं कुछ भी नहीं हूँ वास्तव में, तभी तुम सब कुछ बन जाते हो। करन करावन आपे आप का मतलब है कि हर काम अपने आप हो रहा है, तुम बीच में अहंकार नहीं करना। अहंकार नहीं करो। कोई बोलता है अपने आप होगा तो मैं करूँ ही नहीं, हाथ पे हाथ रख के बैठे रहो कि अब गुरु ने कहा था ना सब अपने आप होगा, तो अपने आप होगा। देखें अपने आप पैसा कैसे आएगा मेरे पास, अपने आप खाना कैसे आएगा मेरे पास, तो कुछ करेंगे ही नहीं। तो कर्म करावन आपे आपका मतलब ये होता है कि जो भी कुछ होता है वो भगवान के द्वारा होता है, तो करने का अहंकार ना करो। बाकी निमित्त तो भगवान किसी ना किसी को बनाएगा ना कोई भी कार्य करने के लिए। ऐसा थोड़ी कि कोई निमित्त नहीं बनेगा। कहीं पे तुम खुद करते हो, कहीं पे तुम्हारे लिए कोई और करता है, लेकिन हकीकत में करने वाला भगवान है। वो दृष्टि होनी चाहिए। इस रूप में भी परमात्मा ने किया, उस रूप में परमात्मा ने किया, मेरे अपने रूप में भी परमात्मा ने किया। जब भगवान शक्ति नहीं देता तो आप कर नहीं सकते। तो कर्म करावन आपे आपका मतलब ये है कि हर काम अपने आप हो रहा है ऑटोमेटिक भगवान की सत्ता से, और हमें अहंकार नहीं करना है कि हम करते हैं। कर्तापने का भाव हमारा खत्म हो जाए। गुरु क्या करता है ये देखो।
और वैसा ही करो। तो गुरु तो सत्संग में है, ज्ञान में है, और वो कर्तापने में नहीं आता है। तो तुम भी वो देखो तो तुम भी वो करो। कभी किसी बात के लिए गुरु अपने को क्रेडिट नहीं देता कि हाँ मैंने देखो कितना अच्छा काम किया। कभी तुम्हारे पर अहंकार नहीं करेगा कि मैंने तुमको इतना अच्छा ज्ञान दिया, मैंने तुमको इतनी अच्छी समझ दी। बाकी लोग तो बार बार बोलते रहते हैं, हमने ये किया तो हमने वो किया, हम तुमको ऐसा नहीं सलाह देते, तुम ऐसा नहीं कर सकते थे। बार बार जताते रहते, अच्छा करने के बाद भी बार बार जताते। लेकिन जो ब्रह्मज्ञानी संत होते हैं वो अच्छा करते हैं, उनके द्वारा अच्छा होता है, लेकिन वो किसी के ऊपर एहसान नहीं करते या किसी को जताते नहीं है कि मैंने किया। कोई कहेगा भी तो बोलेंगे नहीं तुम्हारी भावना नहीं कराया, हमने क्या किया, तुमने किया। इस वजह से वो निरअहंकारी बने रहते। एक किसी ऊंचाई पे पहुंचना कठिन है, लेकिन उस ऊंचाई पे टिके रहने में बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। टिके रहना और भी कठिन होता है। अहंकार होगा तो नीचे गिरोगे। कितनी मेहनत कर कर के तो आत्म जागृति में पहुँचे, ऊंचाई पे पहुँचे, लेकिन फिर अहंकार किया तो उसके बाद फिर गिरावट आ गई। अहंकार से अपने को बचाने के लिए हमेशा दूसरे को महत्व दो कि नहीं तुम्हारे कारण से ही हुआ। एक बार बात चल रही थी, गीता भगवान ने कहा कि गुरु को हमेशा ये बोलना चाहिए जो सत्संग सुनाता है कि सुनने वाले अपनी कृपा से ज्ञान पक्का कर रहे हैं, मैं देने वाला नहीं। और जो सुनने वाला है उसको हमेशा गुरु को महत्व देना चाहिए कि गुरु नहीं होता तो मैं कैसे कर सकता। आज गुरु अगर हमको नहीं मिलता तो हमको ज्ञान कैसे मिलता। बिना गुरु के तो हम ज्ञान पा ही नहीं सकते थे, बिना गुरु के हम ज्ञानी बन ही नहीं सकते थे। तो हमने कुछ नहीं किया, उन्हीं ने किया। तो गुरु को हमेशा आगे रखो, और जो सुनाता है कहीं पे उसमें लोग गुरु की भावना रखते हैं, वो हमेशा सुनने वाले को आगे रखो। इससे दोनों ही अहंकार से छूट जाओगे। फिर तुम गुरु के लिए सोचो, जो सुनने वाला है शिष्य है उसको हमेशा गुरु के लिए सोचना चाहिए कि उसको कब किस चीज़ की आवश्यकता है, उसके लिए मैं सेवा में रहूं, कुछ कार्य में रहूं। उसको बोलना ना पड़े, उसके बोलने से पहले मैं करूं। तो गुरु इच्छा से छूट जाता है। और जो गुरु होता है वो अपने शिष्यों की आवश्यकता का ध्यान रखता है, इनको कब क्या चाहिए वो हमारे लिए सोचता है, इनको कौन सा ज्ञान दें, इनको और कैसे माया से छुड़ाएं। युक्तियाँ तो वही लगाता रहता है, तो हम इच्छा करने से छूट जाते। तो दोनों ही निरिच्छा हो जाते हैं। वो हमारा क्या लगता है, हम उसका क्या लगता है। तुम देवताओं की उन्नति करो, देवता तुम्हारी उन्नति करेंगे। सबके मिले जुले सहयोग से कार्य होता है और फिर सभी निरअहंकारी हो जाते हैं। वरना इच्छाएं भी आपके अंदर में और अहंकार भी आपके अंदर में। तो ये देखो कि गुरु क्या करता है, ये देखो और वैसे ही करो। जब सब संशय भ्रम समाप्त होंगे, हर समस्या का समाधान हो जाएगा, तो समाधि भी लग जाएगी। अगर भ्रम संशय है मतलब तुम ब्रह्म से दूर। अगर तुम्हारे अंदर कोई भ्रम संशय है तो तुम समझो कि तुम ब्रह्म से दूर। और जब तक सारे भ्रम संशय निकल ना जाए, सारी समस्याओं का समाधान ना हो जाए, तब तक तुमको समाधि नहीं लग सकती है। समाधि सच्ची तभी लगती है जब हमारे अंदर कोई ख्याल विचार बचे ही नहीं, ख्यालों से खाली, कोई ख्याल नहीं है, निर्विचार अवस्था, तो वो सच्ची समाधि की अवस्था होती है। वरना तो ऐसे नींद में कोई सो गया तो बोलो हाँ समाधि लगी उसको, जागा तो फिर सारा संसार उसके लिए तैयार है। संशय भ्रम अपने अंदर के दूर करो। एक भी संशय भ्रम होगा तो वो आपको भगवान से दूर करेगा, ज्ञान से दूर करेगा, आपके अपने स्वरूप से आपको वो दूर कर देगा। गुरु तुम्हें गुणातीत बनाता है, त्रिगुणातीत बनाता है। तुम शुभ और अशुभ से ऊपर उठ जाओ। गुरु तो तीनों गुणों से ऊपर उठाएगा, त्रिगुणातीत। हम शुभ और अशुभ दोनों से ऊंचे उठे। अशुभ से तो ऊंचा उठना चाहते हो मगर शुभ से नहीं उठते। ये तो काम अच्छा है, ये तो मुझे ज़रूर करना है। तुम्हारे सारे ही काम अच्छे हैं, बदकर्म छोड़ दिए,
सत्कर्म में पड़े हैं, लेकिन सत और बद दोनों का ही ब्रह्मज्ञानी त्यागी होता है, सहज होता है। उससे हो जाए तो ठीक है, नहीं हो जाए तो खास कर्ता पने से वो कुछ करने के लिए जाता नहीं है, और उससे दूसरे की प्रेरणा से ही, भगवान की प्रेरणा से ही कार्य होता है। आप अपनी इच्छा से, फल पाने की इच्छा से कार्य करते हो। आज ये दिन है तो ये कर लें, ये दिन है तो वो कर लें, ऐसा करें वैसा करें। लेकिन ज्ञानी सहज स्वभाव में रहता है, उससे जो होता है वो अच्छा ही होता है, उससे कुछ बुरा होता ही नहीं। अगर हम कुछ बदकर्म करते होंगे तो हम कुछ सत्कर्म भी करना चाहेंगे। सत्कर्म बदकर्म आपके दोनों छूट जाए, सहज हो जाए, जिसमें फिर बुरा काम तो होगा ही नहीं, अच्छा ही होगा। और अच्छे की अच्छाई में, उसके फल में तुम बंधोगे नहीं। बंधन किसी प्रकार का ना रहे, इस बात के लिए अपने पे सावधानी और सुजागी हमको रखनी है। सत्वगुण में, कभी रजोगुण में, कभी तमोगुण में तुम बंधते हो। कभी सत्वगुण ऊपर उठता है तो कभी रजोगुण, तो कभी तमोगुण आ जाता है। इसलिए सारे गुणों से तुम ऊपर उठ जाओ। मतलब ये कैसे सत्वगुण रजोगुण तमोगुण आते हैं कि इनका जो स्वभाव है, इनके द्वारा जो स्वभाव होता है वो तुम्हारे पर हावी हो जाता है। लेकिन ज्ञानी स्वभाव के अधीन नहीं होता, वो अपने स्वभाव को वश में करना जानता है। इसके लिए वो त्रिगुणातीत हो जाता है, सारे गुणों से वो ऊपर उठ जाता है। तुम सब एक दूसरे की शिकायत लेके आते हो, लेकिन कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते। तुम्हारी दृष्टि जैसी होगी वैसी सृष्टि तुम्हारे लिए तैयार हो जाएगी। शिकायत लेके आते हैं, इसने ये किया, उसने वो किया, ये ऐसा है, ये वैसा है। शिकवे शिकायत कभी तो ख़त्म हो जाने चाहिए। दूसरा नहीं बदलेगा, दूसरा नहीं सुधरेगा, तुम्हें ही अपने मन को मोड़ना, तुम्हें ही अपने को बनाना है। एक राहगीर था, घोड़े पर बैठ के जा रहा था, प्यास लगी रास्ते में, काफ़ी देर से चल रहा था। उसको लगा घोड़ा भी प्यासा है। आगे खेत था, वहाँ पे रहट चल रही थी और पानी वहाँ से निकल के कुएं से, इसमें से जा रहा था खेत की तरफ, नाली में से होता हुआ। तो जाके उसने प्यास अपनी बुझाई, ताज़ा पानी कुएं से निकल रहा है, रहट का पानी। फिर बोला मेरे घोड़े को भी प्यास है, इसको भी पिला देते हैं। लेकिन घोड़े को जब पकड़ के वो आगे लाए तो जब रहट चलती थी तो उसमें चींची चींची आवाज़ होती थी, उसकी एक आवाज़ होती है। उस आवाज़ से वो घोड़ा डर के एकदम पीछे हट जाता था, क्योंकि उसको पता नहीं था ऐसी आवाज़ भी है कि पानी के लिए, पानी देख भी रहा है, पानी मुँह डालने की सोचे, मगर आवाज़ से पीछे हो जाए। तो राहगीर ने कहा कि भैया ये आवाज़ थोड़ी देर के लिए बंद कर दो तो मेरा घोड़ा पानी तो पी ले। तो किसान तो बोलता है हंस के कि अगर आवाज़ बंद की तो पानी भी आना बंद हो जाए, इसलिए तुम अपने घोड़े को ऐसी आदत डालो कि आवाज़ चलती रहे और ये पानी पीता रहे। पानी अगर चाहिए तो आवाज़ें भी तो तुमको सहनी ही पड़ेंगी ना। तो हम सोचते हैं कि संसार में सब सुधर जाएं तब हम आनंद में रहेंगे, लेकिन अपने मन को ऐसी आदत डालो कि संसार में सब शोर मचता रहे, जैसा भी हो, लेकिन मेरा मन आनंद में रहे, मेरा मन ज्ञान में रहे। हम पहले सबको सुधारना चाहते हैं, पहले हम सबको, सबकी आवाज़ों को बंद करना चाहते हैं, फिर हम ये आनंद का पानी पीना चाहते हैं। लेकिन जगत में जब तक हो तब तक आपको जगत के लोगों से अलग अलग प्रकार के व्यवहार सुनने में, देखने में आते ही रहेंगे, मिलते ही रहेंगे। आपके लिए कोई कैसा व्यवहार करता ही रहेगा। इसलिए अपने मन को आपको सुधारना, दुनिया ना बदले, बदल जाए हमें बदलना है अपने आप, तभी हमको परम आनंद की प्राप्ति होगी। लेकिन अगर हम अपने को नहीं बदलेंगे तो हमको परम आनंद की प्राप्ति भी होने वाली नहीं है। तो ये सोचो कि कोई भी बुरा नहीं है भले मन के वास्ते। मेरा मन अब भला बन चुका है, अब मैं किसी की शिकायत करता ही नहीं, अब मुझे कोई बुरा लगता ही नहीं है। तो तुम्हारी दृष्टि जैसी होगी वैसी सृष्टि तुम्हारे लिए तैयार हो जाएगी। जैसा देखोगे सब तरफ तो तुम देखोगे कि वैसा ही तुम्हारे लिए सामने आने लगा है। तुम्हारा साथी बनेगा ओम और तुम्हारा ज्ञान।
हर बच्चा इतनी पक्की पढ़ाई करे कि कभी भी परीक्षा आए तो वो फेल ना हो। ज्ञान में आओगे तो और कोई तुम्हारा साथी नहीं बनेगा। माया का साथ देने वाले जो लोग थे, हो सकता है वो भी आपसे शत्रुता करने लग जाएं। अब आपका साथ देना बंद कर दें। आप वो लोग, पहले मेरी सहेलियाँ बड़ी अच्छी थीं, संबंधी बड़े अच्छे थे, घर वाले बड़े अच्छे थे, रिश्तेदार बड़े अच्छे थे, सब मेरे को सहयोग करते थे, साथ देते थे। अब मैं सत्संग में जाने लगा तो कोई मेरा साथ नहीं देता। फिर सब बोलेंगे हाँ तुम्हारा गुरु ही करेगा ना तुम्हारे लिए, तुम्हारे सत्संगी करेंगे ना तुम्हारे लिए, हमसे क्यों कहते हो। आप बोलोगे ये क्या बात हुई, अब ये लोग साथ क्यों नहीं दे रहे हैं। तो उनके सबके साथ की चाह भी नहीं करो, देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं देते हैं तो बोलो साथी बना ले ओम को, एक भगवान को सच्चा साथी बनाओ। बाकी तो हमने अभी तक बहुत सारे मित्र बनाए, लेकिन अब हम परमात्मा को अपना मित्र बनाएं, उसी को सच्चा साथी बनाएं और अपने ज्ञान को अपना साथी बनाएं, जो कि तुम्हारा साथ छोड़ के कभी कहीं जाएगा ही नहीं। ज्ञान तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा, उसको चोर भी नहीं चुरा सकता, वो नष्ट भी नहीं है, आप करो उसको, रहेगा आपके साथ हमेशा। और भगवान तो सदा रहेगा, उसको तो कोई नष्ट भी नहीं कर सकता। बस तुम मत भुलाओ उसको, वो तो हमें हमेशा याद रखता है। भजन गाने वाले लोग गा लेते हैं, मेरी तरफ दृष्टि नहीं डाली, भगवान मुझे शुद्ध बिसरा दी मेरी, भुला दिया, याद मेरे को करो। तो भगवान तो याद हमेशा रखता है, हम ही भूल गए थे ना, फिर हम परेशान हो जाते हैं, फिर हम खोज नहीं कर पाते कि भगवान है कहाँ, तो फिर पुकारने लगते हैं। जैसे कोई बच्चा खो जाता है ना मेले में, तो अपनी माँ को खोज नहीं सकता है, इसीलिए वो पुकारता है। तो जब आप भी नहीं भगवान को खोज पाते हो तो पुकारते, लेकिन गुरु तो पुकार सुन लेता है, और पुकार सुन के वो आपको ज्ञान दे के आपको परमात्मा से मिलाप करा देगा। तो तुम्हारा साथी बनेगा ओम और तुम्हारा ज्ञान। हर बच्चा इतनी पढ़ाई पक्की करे कि कभी भी परीक्षा आए तो फेल ना हो। किसी भी समय कोई सरप्राइज टेस्ट भी हो जाए, अचानक ही परीक्षा आ जाए, और जीवन में तो अचानक ही परीक्षाएं आती है ना, पहले से बता के थोड़ी आती है, अचानक से आ जाती है। तो उसमें पास होके दिखाओ, उसमें फेल ना हो जाए। आत्मा से ऊपर तो कोई नहीं हो सकता। भगवान में पक्का विश्वास हो जाए तो हर डर दूर हो जाएगा। अगर भगवान में पक्का विश्वास है तो तुम देखोगे तुम्हारे सारे डर दूर हो जाएंगे, किसी बात का तुमको डर ही नहीं रहेगा। उनको जग में डर काहे का, जिन्हें सहारा राम का। जिन्होंने भगवान का सहारा ले लिया, उनको तो किसी बात का डर होता ही नहीं है। और आत्मा से ऊपर कोई नहीं होता, परमात्मा से ऊपर कोई नहीं होता। आप बोलो ये बहुत प्रभावशाली है, बहुत शक्तिशाली है, ये मेरा कुछ नुकसान करेगा, मगर उन सबके ऊपर तो परमात्मा है और वो तुम्हारा साथी है, तो कोई तुम्हारा नुकसान फिर कैसे करेगा। कैसी भी परीक्षा आए उसमें फेल होके नहीं दिखाओ। जो तुम सच अपने साथ रखो तो सच्चे का परमात्मा साथी हो जाता है। अगर तुम सच्चे हो तो वो तुम्हारा दोस्त बन जाता है। ये ज्ञान का सबक प्रतिकूल समय के लिए है, अनुकूल समय में तो सब खुश रहते हैं। कोई बोलेगा हम तो बड़े खुश रहते हैं, हमें तो सत्संग जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, जब कोई दुख होगा तब जाएंगे, जब बीमारी आएगी तब दवाई खाएंगे, तभी डॉक्टर पे जाएंगे। तो जब अनुकूल समय चल रहा है उसमें तो सभी खुश हैं, लेकिन ज्ञान तो आपको प्रतिकूल समय के लिए पक्का करना है कि कोई विपरीत हालत आती है तो आप खुश रह सकते। जगत वाले तब खुश नहीं रह सकेंगे। आग लगने के बाद वो कुआं खोदने की प्लानिंग करेंगे, तो आग इतनी बढ़ जाती है उनका सब कुछ जला के नष्ट कर देती है। इसलिए प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। पहले से ही ज्ञानी सावधान रहता है और वो ज्ञान पहले से ही पक्का कर लेता है, तो उसके पास पहली बात तो परीक्षा आती नहीं है, और आती है तो उसमें वो पास हो जाता है। जिसने ज्ञान इतना पक्का कर लिया उसको किसी परीक्षा का डर भी नहीं होता है। तो ये जो ज्ञान है ये प्रतिकूल समय के लिए। अभी तो अच्छा समय चल रहा है आपका, अगर सुख में सुमिरन जो करे तो दुख काहे को। जब आपका सुख का समय चलता हो तभी आप भगवान का सिमरन करो, तो फिर आपको दुख भी मिलेगा नहीं, वरना
सुख में नहीं करते हैं, दुख में करते हैं, तो आपका सच्चा सिमरन तो नहीं है वो। जो साथ में रहेगा वही आनंद में रहेगा। इसलिए हमेशा सत्य को साथ में रखो। जो साथ में रहेगा, भगवान के साथ में रहेगा, सत्संग में रहेगा, तो सत्य को अपने साथ रखो। जो सत्य का साथ पकड़ लेगा तो वो हमेशा आनंद में रहेगा। तुम पूर्ण और भरपूर हो जाओ, अपने आप को बिल्कुल पूर्ण बनाओ और भरपूर हो जाओ। परमात्मा को साथी बनाओगे तभी होगा। किसी भी इंसान को अगर साथी बनाते हो तो आपको भरपूरता नहीं आती है, पूर्णता नहीं आएगी, अधूरापन रहेगा, ना शांति होगी ना आनंद होगा। लेकिन जिसने एक भगवान को सच्चा साथी बनाया, उसको ना किसी प्रकार का डर है और ना किसी प्रकार की उसको कमी रहती है। उससे क्या कमी जो तेरा हो लिया, खुद भी भगवान के बन गए और भगवान उनका बन गए, फिर भगवान और वो मिलके एक हो गए। अपने को हमेशा पूर्णता में रखो, अधूरेपन में नहीं रखो अपने आप को, तभी हमको सच्चा सुख है, तभी हमको सच्ची शांति है। सारी की थोड़ी जाने की थोड़ी हो जाए।